हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ क्लासेस विद सुबेश सर। आपको जिन प्रॉब्लम्स में डाउट है काइंडली उससे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं। और इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो प्रीवियस डे में हम लोग पढ़े थे प्रिंसिपल सॉल्यूशन और कैसे वर्क करता था सब देखे थे। आज का टॉपिक है जनरल सॉल्यूशन। देखिए जनरल सॉल्यूशन क्या होता है हम समझते हैं। देखिए इसको डिफाइन करते हैं, ये द इक्वेशन involving integers and which involves all solution of a trigonometric equations is called general solution। देखिए ऐसे समझते हैं होता क्या। देखिए कोई भी इक्वेशन है जो इंटीजर्स में बिलोंग करी, कोई भी इंटीजर्स एन में जो इन्वॉल्व कर रहा है सारे सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के, उसे हम क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन। इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंटीजर एन, और आपको पता है कि सेट ऑफ इंटीजर्स को आप जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वो सेट ऑफ इंटीजर्स जेड है, लेकिन यहाँ मान लीजिए कोई भी इंटीजर्स है इक्वेशन में जिसमें इंटीजर्स इन्वॉल्व हो रहा है, कोई एन है इंटीजर्स मान लीजिए, जो जिसमें आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के सॉल्यूशन इन्वॉल्व होंगे किसी इक्वेशन के लिए, उसे हम जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उन सब चीजों को। और उससे पहले जानते हैं कि अगर हमें किसी भी साइन कोसाइन वैल्यू की वैल्यू 0 देती है तो उसे हम लोग कैसे टैकल करेंगे। आइए देखते हैं, इसे नोट कीजिए, फिर इसे चलते हैं आगे। क्या नोट कर लिए, आइए चलते हैं। देखिए सपोज दैट कि साइन एक्स 0, देखिए साइन एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब है विच गिव्स, मतलब इसका मतलब है साइन एक्स 0 का मतलब क्या होता है, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई, जहां पे वेयर आपका n कोई भी इंटीजर है। आइए बस चेक करते हैं क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। देखिए इंटीजर्स मीन्स होता है कि आप यहाँ पे -6 रखिए, -5 रखिए, -4 रखिए, -3 रखिए, -2 रखिए, 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, लेकिन इस टर्मिनोलॉजी के लिए आपका जो ये x है वो आपका 0 होगा, ठीक है। क्या होगा, 0 होगा। मैंने क्या बोला, x इज इक्वल टू एन पाई, जब ये साइन आपका 0 होगा। क्लियर है बच्चों, ये है आपका इक्वेशन एन प्लस वाई का। और अगर हम बात करेंगे 0 के लिए, ये प्लस वाई यहाँ पे हट जाएगा, साइन एक्स बराबर 0 के लिए, एक्स टू एन पाई है, किसके लिए, 0 के लिए। ऐसे इक्वेशन क्या होता है साइन एक्स का, एक्स टू एन पाई प्लस वाई। और आपका जैसे अभी हम लोग आगे उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे क्या होता है एक्स टू एन पाई फॉर साइन एक्स टू 0। ऐसे क्या होगा बाद में हम लोग आगे समझेंगे कि प्लस -1 का पावर एन और फिर आपका वाई होता है। वाई पे आपको कोई भी सेकंड सॉल्यूशन है, ठीक है, इक्वेशन है। ये 0 के लिए, साइन एक्स के लिए हो गया, ठीक है। अब चेक करते, देखिए x की वैल्यू को, सॉरी n की वैल्यू को आप कुछ भी रखिए, -6 पाई, -4 पाई, -3 पाई, 2 पाई, या कोई भी पाई, किसी भी पाई के वैल्यू के लिए आपका साइन जो होता है 0 होगा। आप चेक कर सकते हैं 0 पाई के लिए भी 0 होगा, क्योंकि 0 0 हो जाएगा। और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 2 पाई की भी 0, साइन 100 पाई भी 0। इसका मतलब है कि साइन x इज इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यूज बिलोंगिंग टू पाई। अगर मैं यहां से 0 हटा दूंगा तो यहां पे बच्चों प्लस वाई हो जाएगा, और -1 का पावर n और y हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात हम लोग कर रहे हैं सिर्फ 0 की, तो यहाँ इतना ही है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं cos के 0 पे। ये सब नोट कर लिए हैं, x इक्वल टू एन पाई जब 0 होगा, n बिलोंग कर रहा है इंटीजर में। आइए अब cos की बात करते हैं। देखिए जब आपका cos x इज इक्वल टू 0 रहता है तो उसमें क्या बनता है इक्वेशन, देखिए
x इज इक्वल टू 2n+1 π/2, जहां पे आपका n बिलोंग करेगा इंटीजर्स में। तो देखिए आइए हम उसे चेक कर लेते हैं। देखिए n क्या है आपका, कोई भी इंटीजर है, यहाँ पे आप लोग 0 रखिए। तो आप जानते हैं cos के कोई भी π/2 के वैल्यू के लिए इसकी cos 0 होता है, cos π/2 0 होता है। देखिए तो आप 1 रखेंगे तो 3π/2, उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू भी 0 आएगी। यहाँ पे कुछ भी रखिए आप, -∞ से +∞ तक एंड पे इंटीजर्स की बिलोंग करेगा। यहाँ पे cos आपका 0 होगा कि π/2 0 होता है, जिसमें इसमें बिलोंग कर जाएगा उसी π/2 में। जब आप लोग उसमें जब ब्रेक करेंगे उसे पाई प्लस π/2 के फॉर्म में, तो पाई आपका सेम हो जाएगा। π/2 में जब आप लोग खोलेंगे तो ये आपका cos क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये हम लोग बात किए cos के बारे में कि कब cos 0 होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं एक थ्योरम पे। इसे आप नोट कर लिए हैं कि कैसे 0 होगा। इस इक्वेशन के लिए 0 होगा क्योंकि आप चेक कर सकते हैं, कुछ भी रखिए n की वैल्यू कोई भी इंटीजर रखिए, उस पर ये टर्म cos आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग थ्योरम सॉल्व करते हैं। देखिए ये हुआ आपका sin x इज इक्वल टू sin y, sin x इक्वल टू sin y implies x इक्वल टू n पाई, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n y, वेयर n इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर। देखिए sin x sin y implies x अपॉन पाई प्लस -1 का पावर n y l इज रूट z। सबसे पहले क्या करें, इसे सॉल्व करके हमें इसे लाना। देखिए तो सबसे पहले आप इसे लिख सकते हैं sin x माइनस sin y इज इक्वल टू 0। ये क्लियर है आप लोग को? ये तो आप लोग वही आपको LHS में भेजे हैं, RHS को भेजे LHS में, तो ठीक है। तो आप इसे sin x माइनस sin y है तो इसे sin c माइनस sin t फॉर्म में तोड़ दीजिए। देखिए इसका हो जाएगा 2 cos x प्लस y/2 इंटू साइन x माइनस y/2 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो देखिए अब इसको इक्वल करेंगे तो क्या होगा, 2 cos x प्लस y/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है आप लोग को? 2 cos x प्लस y इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका। ये किस फॉर्म में आप लोगों को पता है कि cos x प्लस y/2 इज इक्वल टू, आप लोग क्या पढ़े हैं, कैसे आप लोग किस टर्म पे 0 होता है, 2n+1 π/2 पे। ठीक है, क्लियर है? और इधर क्या होगा, साइन का क्या फॉर्मूला है 0 के लिए, साइन x माइनस y/2 इज इक्वल टू साइन n पाई। क्लियर? अब इसे हम सॉल्व करेंगे, इसे मर्ज करेंगे। देखिए cos x प्लस y/2 इक्वल टू ये है, तो यहां से क्या होगा, आप लोग cos cos कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? यहाँ भी cos के लिए 0 के लिए, ठीक है, तो cos cos कैंसिल हो गया। ठीक है, तो x प्लस y/2 इधर इसको भेजेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2n पाई, क्लियर, 2n पाई प्लस पाई माइनस y। क्लियर है? ठीक है, जैसे 2 यहाँ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये x इधर आया, इधर देखिए यहाँ से साइन साइन कैंसिल कर लीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2n पाई। ठीक है, और x को इधर रखिए और y को उस साइड चेंज करिए, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस y। ठीक है, देखिए बच्चों, इसको हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, ये आपका दो रिजल्ट है जो आया है, x इक्वल टू ये 2n पाई प्लस पाई माइनस y, x इक्वल 2n पाई प्लस y, इसको ऊपर लिख रहे हैं। इसे मान लीजिए 1 मान लीजिए, इसे आप लोग 2 मान लीजिए, इसे कोई भी सेकंड इक्वेशन मान लीजिए, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ये कोई फर्स्ट इक्वेशन। देखिए कंबाइनिंग द टू रिजल्ट, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n। ठीक है, और ये हो जाएगा आप कितना, y। ठीक है बच्चों, देखिए इसे सॉल्व करेंगे आप लोग तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया हुआ है। क्लियर? इसलिए क्या है, आप लोग का यहां से हम लोग ये प्रूफ कर दिए हैं। ओके, जैसे कैसे हुआ आप लोग देखिए, सबसे पहले फिर से देखिए, 2 cos x प्लस y/2 इज इक्वल टू 0 है, तो cos 0 क्या पढ़े, cos 2n प्लस 1 by/2 इस इक्वल की cos cos कैसा, तो कट गया, लाइक टर्म्स हम लोग काट दिए cos cos को,
तो एक्स प्लस वाई बाई टू और 2n प्लस 1 पाई बाई 2 है, 2 उधर जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट अंदर मल्टीप्लाई किया 2n पाई प्लस पाई माइनस वाई आया। यहाँ पे साइन के टर्म्स में क्या होता है, साइन के जीरो के लिए साइन n पाई होता है, और जब उस पर अप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस 1 का पावर n वाई हो जाता है। तो जीरो के लिए साइन n पाई होता है, तो मैं सॉल्व किया तो एक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस वाई, ये एक्स लिखा है, एक्स लिए आया है। तो दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड रिजल्ट्स को, तो हमारे पास क्या ऑब्टेन हुआ हम लोग को, ये एक्स इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n वाई। और देखिए माइनस 1 के साथ वो होगा जो आपका यहाँ पे n का वो होगा, कोफिशिएंट होगा, ठीक है, जो n यहाँ होगा वो आपका वहां होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2n प्लस 1 आता है तो यहाँ पे 2n प्लस 1 आएगा, यहाँ पे n आता है तो यहाँ पे n आएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लीजिए, आज के लिए इतना ही। क्या आया, एक्स का है n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n वाई, ये साइन के लिए आया, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई के लिए। कल हम लोग कॉस के लिए और tan के लिए सॉल्व करेंगे और आगे जनरल सॉल्यूशन और के बच्चे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।